हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मैंने चैप्टर 9 तक आपको सब कुछ करा दिया है और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने 9 चैप्टर तक टेक्स्ट बुक और CW में सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए बेटा, अभी ये चैप्टर नंबर 10 पढ़ते हैं। कुट्टी नहीं अब्बा, मतलब कुट्टी नहीं, कट्टी नहीं, बट्टी। वो जो अभी एक दो दोस्त की कहानी है। एक ऊंट और बंदर दोनों दोस्त थे। फिर कोई बात पे उसका झगड़ा हो जाता है और फिर वापस वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। ये बहुत अच्छी कहानी है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आप समझना बेटा। बहुत अच्छी, आपको बड़ा मजा आएगा। क्या क्या हुआ एक दिन कि एक ऊंट और बंदर में अच्छी दोस्ती थी, पर थोड़े दिनों बाद किसी बात पर उनमें अनबन हो गई। ऊंट और बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे, पर क्या हुआ एक दिन दोनों को एक बात पर झगड़ा हो गया। ये पंचतंत्र की कहानी है और पंचतंत्र की कहानी है होती है, उसमें बहुत अच्छा मैसेज होता है। तो दोनों की एक बात पर झगड़ा हो जाता है। दोनों अब एक दूसरे से बोलते नहीं थे, पर दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आती थी। आपका भी ऐसा होता होगा ना, कभी कभी अपने फ्रेंड के साथ तो झगड़ा हो जाता है, अनबन हो जाता है, तो फिर आपको उसकी याद आती है कि कैसा मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, ये है वो है। उस तरह ये दोनों को भी एक दूसरे की बहुत याद आती थी। एक दिन बंदर तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा था। उसे उस पार के अमरूद के पेड़ों की महक आई। तालाब के किनारे एक बार क्या हुआ, तालाब के किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर एक बंदर ये बैठा हुआ था। उससे उस पार के अमरूद के पेड़ों की महक आई। अमरूद मतलब जो गुआवा होता है, जामफल होता है, उसके पेड़ों की उसे महक आई, खुशबू आई। आपको भी पता होगा कि घर पे अगर कहीं पे भी अमरूद पड़े हैं तो आपको उसकी खुशबू आती है। अगर फ्रीज खोल दे तो उसमें रखे हो तो भी उसकी खुशबू आ जाती है। इसी तरह ये बंदर को भी तालाब के उस पार एक पेड़ पर कितने सारे अमरूद थे, उसको महक आ गई। तो क्या हुआ, दोनों का झगड़ा तो हो गया था, पर दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आती थी। और जब बंदर को अमरूद के पेड़ों की महक आई तो बंदर ने ऊंट से कहा, भाई ऊंट, क्या तुम मुझे तालाब के उस पार छोड़ाओगे? बंदर ने ऊंट से कहा कि तुम मुझे तालाब के उस पार छोड़ाओगे, मतलब तुम मुझे वहां पे ले चलोगे? बंदर ने फिर भी अपने दोस्त से कहा। तो देखो ऊंट ने कितना अच्छा जवाब दिया, क्यों नहीं मित्र, यह तो बहुत छोटी सी बात है। ऊंट ने कहा। ऊंट ऐसा भी कर, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तुमने मुझसे झगड़ा किया है, ये वो है, पर ये बहुत अच्छे पहले गहरे दोस्त थे। तो उसने ऐसा बोला कि हाँ, मैं तो तुम्हें जरूर ले चलूंगा, कोई बात नहीं। चलिए बेटा, अभी दूसरा पेज पढ़ते हैं। ऊंट ने अपनी ऊंट ने झट अपनी पीठ पर बंदर को बैठाया और तालाब के तालाब के पार बाग में जा पहुंचा। देखो यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे बंदर है, वो कैसे जो देखिए ऊंट की पीठ पर बैठ गया है। और ऊंट ने झट से बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और तालाब के उस पार जहाँ पे ये अमरूद के बाग में जब अमरूद लगे थे वहां पे वो ले गया। ऊंट को पीठ पर चढ़े चढ़े ही बंदर ने ढेरों मीठे मीठे अमरूद तोड़े और ऊंट को भी खिलाए। देखिए, ये अमरूद उसने खुद भी खाए, ऊंट को भी खिलाए। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इसलिए उन दोनों को
अगर साथ में गए तो उन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। माफ करना, मैंने तुमसे कुट्टी करके बहुत बड़ी भूल की है। आखिर बंदर ने कह ही दिया। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर हमसे कभी कुछ भी गलती हो जाए तो हम अगर अपने दोस्त से सॉरी कह दें तो कोई बात नहीं, हम छोटे नहीं पड़ जाते। हमें सॉरी कह के उससे माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ, और मैंने भी। फिर ऊँट ने भी बोला कि मेरे से भी गलती हो गई। दोनों ने एक दूसरे को सॉरी कह दिया। फ्रेंडशिप ऐसी होती है बेटा, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जो हमारी जरूरत पे, हमारी मुश्किल में काम आए, वही हमारे अच्छे और सच्चे दोस्त होते हैं। तो ठीक है, आज से हमारी कुट्टी नहीं अब्बा है। बंदर ने कहा कि हाँ, अभी ठीक है, अभी हम कटी नहीं है हमारी। हम एक दूसरे से बोलेंगे, हम एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। अब्बा है, अब हम एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं, हमारी बट्टी हो गई है। बंदर ने कहा। बंदर भी अभी खुश हो गया कि चलो कोई बात नहीं, ऊँट ने से मन में कुछ भी नहीं रखा, मुझे ले गया, उसने अमरूद खाए, मुझे भी खिलाए, तो कोई बात नहीं है। हम एक दूसरे को सॉरी बोल के फिर वापस दोस्त बन जाते हैं। वह तो कब की हो गई, ऊँट ने कहा और हुलर हुलर हंस दिया। ऊँट ने कहा कि हाँ, वो तो हमारी कुट्टी नहीं, हमारा अब्बा तो कब का हो गया है। और दोनों बड़ी खुशी से, ऊँट भी हंसने लगा और बंदर भी खुश हो गया, खिलखिलाकर हंसने लगा। दोनों देर तक हंसते रहे। दोनों जो दोस्त थे बड़े खुश हो गए और दोनों देर तक, लंबे समय तक हंसते रहे। फिर तालाब के दूसरे किनारे की ओर चल दिए। फिर दूसरे किनारे की ओर अपनी अपने मंजिल की ओर चल दिए, जहाँ उन लोगों को जाना फिरना होता है। ये देखिए, पंचतंत्र की कहानी है, उसका बहुत अच्छा मैसेज है कि मित्रता में ही लाभ है। अगर हमारे दोस्त, हमारे जो दोस्त होता है, उनसे हम नाराज हो जाते हैं, कुछ भी हो, तो हम उनसे अगर सॉरी बोल देते हैं, हम उनको कुछ मुश्किल में उसके काम आते हैं, तो हमारी मित्रता पहले के जैसी ही हो जाती है। और अगर हम सॉरी कह दें तो हम उससे कम नहीं पड़ जाते। हमारी मित्रता अगर रहती है तो हमारा लाभ उसी में ही है। देखो, ये कितनी अच्छी स्टोरी है, मजा आया ना बेटा। ऊँट और बंदर की तरह आप भी अपने दोस्त के साथ कभी भी झगड़ा हो गया हो तो सॉरी बोल देंगे और फिर वापस से दोस्त हो जाएंगे, ठीक है ना। कितनी अच्छी स्टोरी है बेटा। चलिए, अभी इसका शब्दार्थ है, मैं ये शब्दार्थ आपको लिखने हैं, शब्दार्थ अभी आपको समझा रही हूँ। अनबन झगड़ा, मोहक खुशबू, भूल गलती, हुलर हुलर हंसना, उल्लास से भरकर हंसना। अनबन मतलब झगड़ा, जो इन दोनों का कैसे झगड़ा हो गया, ऊँट और बंदर का। महक मतलब खुशबू, अब बंदर को अमरूद के पेड़ों की महक आ गई। भूल मतलब गलती, मिस्टेक। हुलर हुलर हंसना मतलब उल्लास से भरकर हंसना, दोनों वापस दोस्त हो जाते हैं। तो ऊँट है वो हुलर हुलर हंसने लगता है, मतलब बहुत खुश हो जाता है और हंसने लगता है। चलिए अभी बेटा पेज को पलटते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सही उच्चारण करो। अनबन, अमरूद, कुट्टी, अब्बा। ये आपको लिखने नहीं है, ये सिर्फ हमें पढ़ने ही हैं। पहले ये सब क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको समझा देती हूँ, फिर इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी। ऊँट और बंदर में पहले क्या था बेटा, दोस्ती थी ना। तो आपको हमें ऐसे लिखना है, ऊँट और बंदर में पहले दोस्ती थी। क्या ऊँट ने बंदर को तालाब पार कराने से मना कर दिया था? नहीं, ऊँट ने बंदर को तालाब पार कराने से मना नहीं किया था। अंत में ऊँट और बंदर दोनों खिलखिलाकर इसलिए हंस पड़ते हैं
कि दोनों वापस से दोस्त हो जाते हैं। ऊंट और बंदर अमरूद खाने कहाँ पहुंचे? बाग में पहुंचे। ऊंट और बंदर ने कौन से फल खाए? अमरूद के फल खाए। बंदर को किसकी महक आई? अमरूद के पेड़ों की महक आई। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, इसकी पीडीएफ मैं भेज दूंगी। ऊंट ने बंदर को कहाँ बिठाया? वो भी अभी मैंने आगे आपको दिखाया ना। ऊंट ने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया था। चलिए बेटा, ये पढ़ो, समझो और लिखो। इसमें क्या होता है, एक जब हाफ लेटर होता है और ये फुल लेटर होता है, अगर दोनों ये जुड़ जाते हैं, संयुक्त अक्षर वाले शब्द बन जाते हैं। ये ब और ब दोनों मिलके बा हो जाता है। अब्बा, डिब्बा, दोनों का एक एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। ड और ड मतलब ड हो जाता है। गड्डी, हड्डी। वृक्ष मतलब पेड़। ये समान अर्थ वाले शब्द है। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द छांट कर आपको लिखने हैं। वृक्ष, पेड़, अनबन, झगड़ा, मोह, खुशबू, सैर, घूमना। सैर करना मतलब घूमना। ये देखिए, ये खाना मतलब खुद खाना और खिलाया मतलब दूसरों को भी खिलाया। ये सब ये से बॉक्स में से वर्ड को चूज करके ये वर्ड के हिसाब से आपको ये शब्द लिखने हैं। खाना, खिलाया, सोना, सुलाया, पढ़ना, पढ़ाया, बैठना, बैठाया, बोलना, बुलाया, हंसना, हंसाया। अब ये भी मैं आपको लिख के अभी भेज दूंगी। मुन्ना आ रहा है, मोहन गा रहा है। ये देखिए, मुन्ना भी बॉय है, मोहन भी बॉय है, और दोनों, ये मुन्ना आ रहा है, यहाँ पे भी आपको मोहन गा रहा है। यहाँ पे रहा है तो आपको भी यहाँ रहा है लिखना है। मीना आ रही है, मीना भी लड़की है, गीता भी लड़की है। मीना आ रही है, गीता कहानी पढ़ रही है। जो ये डार्क लेटर से दिखाए गए शब्द है वही आपको समझकर इधर लिखना है। ठीक है बेटा, अभी आगे पढ़ते हैं। सारे बच्चे आ रहे हैं, सारे बच्चे नाटक खेल रहे हैं। सारे बच्चे आ रहे हैं और सारे बच्चे नाटक खेल रहे हैं, मतलब ये प्लूरल वर्ड है इसलिए रहे हैं। एक बच्चे की बात नहीं, इतने सारे बच्चे की बात है। मामा जी आ रहे हैं, चाचा जी दिल्ली जा रहे हैं। मामा जी होते हैं, मम्मी के भाई होते हैं। चाचा जी होते हैं, वो पापा के भाई होते हैं। तो आपको इसको ऐसे बहुवचन से, मतलब अब प्लूरल में बुलाना होता है। बहुवचन में हमसे बड़े होते हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट देना होता है। आओ ये भी जाने, बंदर बहुत नकलची होता है। ये वो वाली स्टोरी है टोपी वाले बंदर की। एक टोपी वाला है, वो आपको पता है ना कि वो एक दिन टोपी बेचने जा रहा था, तो अभी वो थक गया तो उसे नींद आ गई। तो उसका जो बस्ता था उसमें कितनी सारी टोपी थी, तो सब बंदर लेकर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो फिर वो तो देखने लगता है, उसको ऐसा कि अभी मेरी टोपी मैं कैसे लूंगा, पर वैसे वो पहनता है और टोपी, और वो निकाल के फेंक देता है। तो बंदर को भी ऐसे लगता है कि इसको फेंक देनी है, तो वो सब लेकर के फेंक देते हैं और फेंक देता है। तो बंदर भी सब टोपी होते हैं वो फेंक देते हैं, उन्हें अपनी टोपी वापस मिल जाती है। कितनी अच्छी तरकीब है ना। आओ कुछ नया करे, बंदर को पीठ पर बैठा कर खड़े ऊंट का सुंदर सा चित्र देखिए। यहाँ पे ऐसे खड़ा ऊंट है, यहाँ पे बंदर है। आगे वाले चित्र से देखकर आप इसमें से बहुत अच्छे से रंग भरेंगे और मुझे इसका पिक भी भेज देंगे गूगल क्लासरूम में। दोनों मित्र खुश है कि दुखी है? दोनों खुश है, क्योंकि उनकी वापस से दोस्ती हो गई है।
बहुत अच्छे कलर करके मुझे भेज देंगे। ठीक है बेटा, ये जस्ट एक्टिविटी है, उसमें कुछ ऐसे नंबर वगैरह नहीं है, पर आप मुझे अच्छे से करके मुझे भेज देंगे। और ये टेक्स्ट बुक में और CW में ये वर्क मुझे कंप्लीट करके दिखाएंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।